हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। तो और चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारे पास में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जानते हैं कि क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं कि क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों, स्क्वायर किसको कहा जाता है? ध्यान से समझना आप। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? आपने एक्सपोनेंट नंबर पढ़े हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है स्क्वायर भी। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, किसी भी टर्म्स की पावर कितनी होना? 2 होना, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। मतलब पावर 2 बोलो या स्क्वायर बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आई। जैसे ये 1 है तो ये क्या हुआ? स्क्वायर 1। ठीक है ना। ये क्या हुआ? 2, ये 2 का स्क्वायर हुआ। ये क्या है? 3 की पावर 2 मीन्स हमारे पास में क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर हुआ। ये 4 का स्क्वायर हुआ, ये 5 का स्क्वायर हुआ, ये 6 का स्क्वायर हुआ। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो स्क्वायर का मतलब समझे कि नहीं समझे? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स बच्चों, कैलकुलेट करने के लिए पावर का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 है उसको 2 ही बार मल्टीप्लाई करना है। बात समझेंगे मुझे? मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ठीक है, मीन्स क्या हुआ बच्चों? जैसे ये 1 का स्क्वायर है मीन्स 1 इंटू 1, 1 1 1। 2 जो है उसको 2 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 और उसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 4। और यहाँ से 3 इंटू 3 मीन्स हमारे पास में आ जाएगा 4 और 9999। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 16। और 5 का आ जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, क्या समझे? मीन्स जिसकी भी कोई पावर 2 होती है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा स्क्वायर आ जाता है, मीन्स 36। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आए आपको? मीन्स क्या समझना है आपको? यहाँ पर स्क्वायर को ही समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास में चैप्टर का नाम ही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है? पहले समझना है कि स्क्वायर क्या है। इसमें 2 ही हमारे टॉपिक होंगे, एक पहले स्क्वायर चलेगा और उसके बाद हमारे पास में स्क्वायर रूट चलेगा। तो पहले स्क्वायर के बारे में समझना है हमें अच्छे से, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट को ही समझना है। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास में अगर हमसे पूछा जाए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 49। बच्चों 7 2 ज़ा 14 नहीं, ये याद रखना। 7 2 ज़ा 14 नहीं, बल्कि 77 इंटू 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 2 ज़ा 14 नहीं होता बच्चों, कितना होता है? 7 इंटू 7 मीन्स 49। मीन्स 7 को 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पर। अगर हमारे पास में 8 का स्क्वायर आता तो हम कहते हैं 8 इंटू 8 मीन्स यहाँ पर आएगा हमारे पास में 64। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 9 इंटू 9 मीन्स कितना आएगा बच्चों? 81। और 10 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों हमारे पास में? 10 इंटू 10 मीन्स 100 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको? बताओ जल्दी से। तो मीन्स क्या हुआ बच्चों? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 और 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास में? 100। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं 11 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास में? 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? डायरेक्टली लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 लिखने की जरूरत नहीं है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 196। कितना हो जाता है? 196। और ये कितना हो जाता है? 225। और 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? ठीक है, 256। कितना हो जाता है बच्चों? 256। 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 289। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? कितना हो जाता है? 324। उसके बाद हमारे पास में 19 का स्क्वायर हो जाता है 361। उसके बाद हमारे पास में 20 का स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है? 400। ठीक है बच्चों, अगर हम 21 का भी स्क्वायर करेंगे, 21 का आगे कर लेते हैं यहाँ पर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आएगा कितना? 441। उसके बाद हमारे पास में 22 का स्क्वायर आ जाता है 484। और 23 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाता है 529। उसके बाद 24 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास में 576।
और 25 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास में 625। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमें आपको क्या करना होगा, हमें 1 से लेके 25 तक सारे के सारे स्क्वायर याद करने होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी याद नहीं करोगे तो आपको 9th में याद करना पड़ेगा, 9th में याद नहीं करोगे तो आपको 10th में याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये सारे के सारे स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बार बार इनको लिखते रहेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगे। जितनी जल्दी याद कर सकते हो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार इसका जिक्र आएगा और एक वर्ड का इस्तेमाल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये क्या बात होती है, क्या बात होती है, हम बात करेंगे। एक वर्ड यहाँ पर हमारे पास में यूज़ होगा, आगे चल तक 10th क्लास में भी ये यूज़ होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बच्चों क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है बच्चों कि वो नंबर जो किसी का स्क्वायर हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। जैसे हमने काउंटिंग लिखी, सपोज दैट मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा मैंने, तो 1 है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, इसीलिए वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 2 किसी के आंसर स्क्वायर करने के बाद आया? नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है। 3 भी नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। देखो जरा 4 है किसी का है, किसका है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पता चला कि 5 आया इस लाइन में है, मीन्स 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। मतलब कि 1 से लेके 100 तक पहुंचे, सिर्फ 10 नंबर का इस्तेमाल हुआ, बाकी के जो हमारे 90 नंबर हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक अगर हमारे 100 नंबर्स में से सिर्फ 10 नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है तो 90 जो नंबर हमारे पास में हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? मीन्स परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि 4 है तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। क्या 3 है किसी का स्क्वायर? नहीं है। क्या इससे पहले 2 जो आया वो स्क्वायर है? नहीं है। 4 के बाद 5 6 7 8 क्या हमारे पास में किसी के स्क्वायर हैं? नहीं है। इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो 1 है हमारे पास, या 4 है, या 9 है, या 25 है, या 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास में हैं इनको ही कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, अब इधर भी देखो 121, 144, 169 और 96 मीन्स 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक, सिर्फ 1 से 100 तक तो 10 आ गए थे। मगर बेटा आपको देखो जरा ध्यान से, 11 से 15 तक ही खत्म, 14 तक ही खत्म हो गए, मीन्स 4 नंबर ही हमारे पास में 100 और 200 के बीच के नंबर हैं जो कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद 225 और 256 और 289, सिर्फ यहाँ पर 3 नंबर ही बचे हैं जो कि हमारे पास में 200 से 300 के बीच में हैं, और यहाँ से हमारे पास में 324 और 321 और फिर 400 आ गया सीधा। मीन्स यहाँ पर और कम हो गए हमारे पास में। फिर हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास में फिर से ये नंबर आए, फिर से हमारे पास में नंबर आए, इस तरीके से हमारे नंबर चलते चले जाते हैं। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन कौन से क्या क्या हैं, बस हमें ये समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी का स्क्वायर होते हैं। मतलब कि जैसे 16 है तो वो किसी का स्क्वायर है, मीन्स किसका स्क्वायर है? वो 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो हर किसी का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर तो हम किसी का भी कर सकते हैं, मगर वो नंबर क्या किसी का स्क्वायर है? अगर वो किसी का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? अब हम इसी टॉपिक पर चलते हैं, अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पकड़ लेते हैं। अब हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या टॉपिक होता है हमारे पास में? बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, जरा पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद ही ध्यान देंगे। हम सिर्फ बच्चों देखने वाले हैं यूनिट प्लेस डिजिट को। किसको देखने वाले हैं? यूनिट प्लेस डिजिट को। ठीक है,
हम किसको देखने वाले हैं बच्चों, यूनिट प्लेस डिजिट को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, यूनिट प्लेस डिजिट को देखने वाले हैं। तो इनमें पहले में तो एक ही डिजिट है हमारे पास में, तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, मतलब सबसे पहले वाला जो हम करते थे ना ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इस पोजीशन को देखेंगे जो राइट की तरफ से होता है, वंस प्लेस डिजिट बोल सकते हैं और इसको यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम वंस प्लेस डिजिट्स भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। तो वंस प्लेस डिजिट चेक करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या आ रहे हैं बच्चों। जरा ध्यान दो, हमने वैसे ही 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने सभी का 1 से 25 तक का स्क्वायर कर लिया है। जब इतने में एक ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला है, तो क्या मिलने वाला है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर 1 आया हमारे पास में, यहाँ पर क्या आया, 4 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर फिर से 6 आया और फिर 5 आया। मगर जैसे ही हम आगे चले तो 6 तो हम पहले ही रिपीट कर चुके हैं, ये रहा हमारे पास में, 9 भी पहले रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, 4 भी पहले रिपीट कर चुके हैं और 1 भी पहले रिपीट कर चुके हैं और 0 आए हैं, तो 2 0 आए हैं। नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 2 हैं, मीन्स 1 नहीं है, ठीक है। मीन्स 10, 20, 30, 40, 60, 70 सब में कितना है, एक 0 है। तो कोई भी 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना। अभी तक हमारे पास में नंबर क्या है, या तो 1 आया, या 4 आया है, या 9 आया, या 6 आया, या 5 आया, यानी कि 1 से 10 तक। चलो हमने सोचा कि क्या आगे भी यही बात है, तो हमने फिर से देखा, फिर से कितना आया, 1 आया, फिर से कितना आया, 4 जो हम पहले कर चुके हैं, 9 पहले हम कर चुके हैं, 6 हम कर चुके हैं, 5 हम कर चुके हैं, 6 वही हो गया, फिर से 9, 4, 1 और फिर 00। तो मीन्स क्या हुआ बच्चों कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस जो है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं रियलिटी में, तो उनसे ऑब्जर्व क्या मिल रहा है कि उनके लास्ट में अभी तक हमने 1 देखा है, 4, 5, 6 देखा है और 9 देखा है। इसके अलावा हमने जीरोस देखे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हमारे पास में इवन नंबर में हैं, तो वो 2 जीरोस हैं हमारे पास में, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, अगर हमने देखा, फिर से हमने सोचा और ऑब्जर्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 21 का स्क्वायर किया तो फिर से 1 आया, फिर से 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमने 25 तक का स्क्वायर किया। जब 25 तक का स्क्वायर किया तो हमें सिर्फ वंस प्लेस की जो डिजिट मिल रही है, वंस प्लेस की जो डिजिट्स मिल रही है वो क्या मिल रही है बच्चों, या तो 0 या 1 या फिर लास्ट वाला नंबर। देखो, फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, यानी कि वंस डिजिट वाला, यानी कि सिंगल डिजिट के लिए एक डिजिट में जो आता है 1 और 9 होता है। तो इसका मतलब 1 और 9 और बीच के 3 नंबर 4, 5, 6। इसका मतलब ये तीनों चारों नंबर और ये जो 0 हैं, नंबर ऑफ 0 जो हैं वो हमेशा इवन नंबर में यानी कि 2 में मिले हैं, हमें 1 नंबर वाला कोई नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, हम क्या समझ रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उनकी वंस प्लेस या हम उसको यूनिट प्लेस डिजिट कहेंगे, तो उस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 याद कैसे रखना है। 0 को छोड़ो एक मिनट के लिए, 1 और 9, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और बीच के 3 नंबर 4, 5, 6, ठीक है। अगर हमें ये कहा जाए कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो हमें ये पता चलेगा कि उनकी यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जो डिजिट होगी वो 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये हुआ
कि इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने वाला। मतलब जब इतने परफेक्ट स्क्वायर 25 हमने ले लिए, किसी की भी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं आया, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके लिए ये फिक्स्ड है कि अगर यूनिट प्लेस पर आपको 2, 3, 7, 8 नजर आ जाता है तो आप उसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या कहेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो परफेक्ट स्क्वायर को होने के लिए आपको तय करना होगा कि उसके डिजिट, यूनिट डिजिट पर ये ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी कि अगर आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि उसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर नहीं होने चाहिए। कौन कौन से नहीं होने चाहिए? कि 2, 3, 7, 8 नहीं होने चाहिए। मगर क्या होता है कि क्या ऐसा आने पर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर क्लास 8 के लिए या आपके पास में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें सिर्फ इसी को ध्यान में रखा गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर लिए जाएंगे तो उनके वंस प्लेस पर ये डिजिट्स आएंगे। मगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये मे बी और मे बी नॉट के लिए है। मीन्स ये तो बिल्कुल क्लियर लॉ है हमारे पास में कि 2, 3, 7, 8 आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि 0 अगर इवन आ रहे हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे अगर मैंने बोला 200 है तो 200 में तो 2 0 हैं, मगर उसमें तो इवन नंबर में जीरोज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो 196 के बाद सीधा 225 पर पहुंच गए, 200 तो छोड़ दिया। इसका मतलब 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब अगर जैसे क्या 1 वाले सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इस तरीके से तो 11 भी होना चाहिए था, 21 भी होना चाहिए था, 31 भी होना चाहिए था, 41 भी होना चाहिए था, 51 भी होना चाहिए था, 61 भी होना चाहिए था, 71 भी होना चाहिए था, 81 है हमारे पास में, 91 भी होना चाहिए था, 101 भी होना चाहिए था। कि क्या किसी के वंस प्लेस पर आएगा तो वो ज़रूरी होगा? ऐसा नहीं है। मगर हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं जो हमें मना करें। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? हमें इतना पता चल गया। अगर आपको कहीं पर 1 नज़र आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए या तो वंस प्लेस पर 1 होना चाहिए। इसका मतलब 1 अगर किसी के वंस प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर 4 है तो वो ज़रूरी नहीं कि होगा, मगर हम ये मानेंगे कि वो होगा। ठीक है, 5 अगर आ जाए वंस प्लेस पर तो वो भी हमारे पास में होगा। अगर 6 आ जाए, 9 आ जाए तो वो भी हमारे पास में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में वंस प्लेस पर होने की अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये तो आना ही पड़ेगा, इनमें से आएगा ही आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। मगर क्या हर किसी डिजिट्स के जितने भी नंबर होते हैं, हर किसी की वंस प्लेस पर अगर ये कोई नंबर आ रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही पक्का? ये ज़रूरी नहीं है। मगर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनमें यही नंबर आते हैं। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनमें यही आते हैं। मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर आना ज़रूरी है। मगर ये नंबर आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चों क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बड़े ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनमें यही नंबर आएंगे। मगर किसी के नंबर में लास्ट में 9 आ रहा है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर पक्का है? मे बी और मे बी नॉट। क्लियर है इतना? अच्छा, तो अब हमें यह पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या कंडीशन है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन है। 2, 3, 7, 8 बिल्कुल फिक्स कंडीशन है कि अगर ये यूनिट प्लेस पर आ जाएं तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ और आया तो ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, मतलब होगा ही या नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है और परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है यूनिट प्लेस डिजिट पर। अच्छा, तो अब क्या होता है बच्चों, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या करते हैं, जैसे इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है,
तो इसमें भी स्क्वायर किया, इसमें भले 2 डिजिट आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास में 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर 3 डिजिट आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पर 3 डिजिट आने स्टार्ट हो गए हमारे पास में। ठीक है, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि उसके वंस प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम ये पता करेंगे कि उसके वंस प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि हमने इस नंबर का स्क्वायर किया, मैंने बोला 25 का स्क्वायर किया, मगर आपको पूरा नंबर चलो छोटा है तो हमने करके देख लिया 625, तो हमें वंस प्लेस पर क्या मिला बच्चों, 5 मिल गया। ठीक है, तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं, तो पता ऐसे लगाते हैं कि सिर्फ इस नंबर को देखो, अच्छा ये तो नंबर छोटा था, ठीक है, अगर हमारे पास में बड़ा नंबर होता तो हम उसका कैसे निकालते। सपोज इट हमारे पास में नंबर आ जाता 7895 आ जाता और इसका स्क्वायर करना होता, और आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि उसके वंस प्लेस पर क्या है, यानी कि उसके यूनिट डिजिट्स पर क्या है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट्स का बताना है तो सिर्फ आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ 5 वाले का स्क्वायर निकाल के देखो क्या आया। तो हमारे पास में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब 5, तो इसके भी वंस प्लेस पर 5 ही आएगा। तो अगर आपको ये बताना है तो हमने ये बता देना है कि उसके वंस प्लेस पर 5 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में क्या हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ से हमने किसी का स्क्वायर किया, मीन्स क्या हुआ, पावर 2 की, तो हमारे पास में उसकी पावर कितनी आ गई 1। तो 1 पावर आने का मतलब ये हुआ हमारे पास में कि हमें ये पता चल गया कि ये 1 इसका स्क्वायर करने के बाद आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से सभी के स्क्वायर। तो ये जो नंबर आते हैं इनको ही कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि उनके वंस प्लेस पर ये डिजिट्स होनी चाहिए 1, 9, 4, 5, 6 और 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में नॉट परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन ये है कि उसमें 2, 3, 7, 8 नहीं होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, वो परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद इसके आगे का टॉपिक समझते हैं कि क्या हुआ। अभी हमने क्या बताया कि हम वंस प्लेस के डिजिट्स को निकाल रहे हैं, तो वंस प्लेस के डिजिट्स को अगर निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ उसकी वन प्लेस को स्क्वायर करके देख लेते हैं और जो भी हमारे पास में आता है तो हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब हम और अच्छे से समझेंगे इस बात को ही कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और कोई नंबर दिया जाए आपको, तो आपसे बोला जाए कि उसको स्क्वायर करने पर, जैसे हमने नॉर्मली बोला आपको, यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पर क्या आया, तो इसका स्क्वायर होता है 289, तो वंस प्लेस पर कितना है बच्चों 9। अगर आपसे पूछा गया कि 24 में क्या आएगा, तो 576 मतलब 6 आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से समझो। हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, तो मतलब 9। और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 4 16, तो मीन्स 6 आ गया। तो एक तरीका तो ये है, अगर हम इसको चार्ट के थ्रू समझें तो जरा ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0। बच्चों जरा ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। जिसकी वंस प्लेस पर, यानी कि वंस प्लेस पर 1 या 9 हो तो उसको आंसर वंस प्लेस पर 1 ही मिलने वाला है। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी कितना होता है बच्चों 1, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 जा 81, तो मीन्स मिलेगा क्या 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम 2 को ले लें और 8 को ले लें, तो बच्चों जरा ध्यान से समझो, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, मतलब 4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बच्चों 4 मिलने वाला है। किससे 2 से और 8 से हमें कितना मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 3 से और 7 से क्या मिलेगा, तो क्या हुआ 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो बच्चों 9 मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, 4 और 6, तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मिलने वाला है आपको, तो आपको बताना है 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, मतलब 6 मिलने वाला है। तो बच्चों ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। फर्स्ट और लास्ट को लिया तो 1 मिला, सेकंड और सेकंड लास्ट लिया तो 1 नंबर देते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट
एक नंबर देते हैं, और ये फोर्थ और ये लास्ट है 4, ये हमारे पास में एक नंबर देते हैं, और 5 का आंसर आता है बच्चों 5। 5 5 ज़ा 25 मतलब 5 देता है। और बच्चों 0 जो देगा वो इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ जीरोस। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? मतलब एक 0 होगा तो 2 0 आएंगे, और 2 0 होंगे तो बच्चों 4 0 आएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है ये वाला तरीका। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि 1 और 9 जिसके लास्ट में देखो उसको बोलो कि इसमें 1 आएगा, जिसमें 2 और 8 देखो उसको बोलो 4 आएगा, 3 और 7 वाले के लिए 9 आएगा, 4 और 6 के लिए हमारे पास में 6 आएगा, 5 के लिए 5 और 0 के लिए इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। बात समझे नहीं समझे? अच्छा, इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे तो हमें क्या समझना है उससे कि हमारे पास में 2 0 या 4 0 या 6 0 या 8 0 इस तरीके से आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा इतना क्लियर है। अच्छा, इसके आगे हम और चलेंगे। अब हमारे पास में हमें पता चल गया कि हमारे पास में इवन नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, और इस तरीके से किसी के वंस प्लेस डिजिट्स पर क्या क्या हमारे पास में आता है। इतनी बात समझ गए आपको? ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो इसी से रिलेटेड हम आपको पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करा देते हैं। 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अभी एक टॉपिक और समझते हैं, फिर हम पहले 4 क्वेश्चन समझेंगे या 5 भी समझ लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा आगे समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। अभी एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, थोड़ा सा पैटर्न है हमारे पास में, कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, उसको समझते हैं बस। ठीक है, बहुत ज़रूरी पैटर्न है ये, आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे 9th 10th की, ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी सीख लोगे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास में ज़रा समझो। पैटर्न नंबर 1 बच्चों, फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या है? तो फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास में, ज़रा समझो। हमारे पास में बच्चों 10 की पावर कितनी है? 1। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 10। उसके बाद अगर 10 की पावर 2 है तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास में? 100। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास में 20 की पावर 2 होती तो क्या करेंगे? तो बच्चों 20 के 20 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको अलग देखो और इसको अलग देखो। तो 2 का 4 होता है बच्चों, और एक 0 का डबल 0। बोलो बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए? अगर आपको बोला जाए 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलना 3 का 9 और एक 0 का डबल 0। अगर हमसे बोला जाए 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कहेंगे 4 4 जा 16 और डबल 0। अगर हमसे पूछा जाए 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और डबल 0। और हमें 60 का स्क्वायर पूछा जाए तो हम कहेंगे 36 और डबल 0। और अगर हमें कितने का पूछा जाए बच्चों, 70 का पूछा जाए तो हम कहेंगे 70 का 49 और डबल 0। और 80 का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में बच्चों कितना हो जाएगा, 80 का 64 और एक 0 का डबल 0। 90 का कितना हो जाएगा बच्चों, 81 डबल 0। और अगर हमें 100 का पूछा जाए तो 1 का 1 और 2 0 के 4 0। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर निकाला। अगर कोई बच्चा कहे नहीं 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 एक 110 का भी स्क्वायर निकाल के दिखाओ, इसका मतलब 11 का होता है 121 और एक 0 का डबल 0। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है? पैटर्न नंबर 1 समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बड़ा ही आसान था। बस हम क्या करते हुए आ रहे हैं, हमने क्या किया है, अपने नंबर को 2 पार्ट्स में कर लिया है, 0 1 1, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0 और यहाँ 1 और डबल 0। ठीक है, तो एक 0 के 2 0 लगते हैं, तो 2 0 के कितने 0 लग जाएंगे, 4 0 लग जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके आगे का पैटर्न समझते हैं, थोड़ा सा पैटर्न है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे और हल्का सा पैटर्न, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्टर के अंदर देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। अगर हमारे पास में बच्चों 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं 121। मगर हमारे पास में ये तो कैलकुलेशन आई है हमारे पास में, क्योंकि हमने 11 की मल्टीप्लिकेशन 11 से कराई है। तो हमने क्या देखा
कि 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 1 की 1 से 1 और 1 से 1, और हमने यहाँ पर ऐड किया तो 1 2 1, तो हमारे पास ये तो मल्टीप्लीकेशन आई थी हमारे पास में, तो स्क्वायर आया था। तो ये तो हमारे पास में आया है स्क्वायर करने के बाद, मगर हमने इसमें नज़रिया बदला अपना देखने का। इसको जब हम अपने नज़रिए को चेंज करते हैं तो सारी चीज़ें हमें अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों कि ये 1 1 कितनी बार लिखा है, 2 बार ही लिखा है। तो हमने क्या किया, 1 से काउंटिंग की 2 तक, पहले स्ट्रेट फिर और रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज है और यहाँ से यहाँ फिर डिक्रीज है, ठीक है। पहले 1 के हम आगे गए 2 और फिर 2 से वापस आ गए 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बारी था तो हम 1 से 2 पर गए और 2 से वापस 1 पर आ गए। अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर हमारे पास में 3 बारी 1 है, तो इसका मतलब अगर हम इसकी कैलकुलेशन 11 से और कर दें तो 1 2 और 1 से 1 और ये 2 और ये 1, तो 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 का 1, ठीक है। और ये 2 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया हमारे पास में 3 और ये 1। अरे नहीं, ये तो क्यूब कर दिया हमने, नहीं ये नहीं, ये गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं करना, बल्कि हमारे पास में क्या करना है हमने, मीन्स क्या कर रहे हैं हम, ये 111 है बेटा, 111 की मल्टीप्लिकेशन 111 से करेंगे तो 1 1 1, ये 1 1 1 और ये 1 1 1, तो 1 2 3 2 1। मतलब ये क्या पैटर्न बना हमारे पास में, मतलब 1, ये 3 बार 1 है तो ये 1 2 3 2 1, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में 3 बारी 1 है तो हम क्या कह रहे हैं 1 2 3 2 1, मीन्स यहाँ पर पहले और इंक्रीज किया, फिर और इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, 1 से स्टार्ट किया 1 पर ख़त्म किया, ठीक है। अगर मैं 4 बार 1 ले लूँ ऐसे और इसका स्क्वायर लगा दूँ तो ये आएगा 1 2 3 4 और 3 2 1। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है, पहले मैक्सिमम तक जाएंगे और फिर वापस वहीं से आ जाएंगे, 1 से ही स्टार्ट करना है और 1 पर ही ख़त्म करना है। तो ये एक पैटर्न है, मगर इसमें हम चेंजेस कर दें, इस पैटर्न के अंदर अगर हम चेंजेस कर दें तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चेंज क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम 1 को इंक्रीज कर रहे हैं या इनके साथ और कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो और कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अभी हमें समझना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब अगर हम उसी चीज़ को समझें, ठीक है, तो अब हमारे पास में हमने क्या क्या सीखा बच्चों अभी तक? अभी हमने सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अगर किसी का स्क्वायर करते हैं तो उसके वंस प्लेस पर क्या आता है। इतनी बात समझ में गया होगा आपको? अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम अब आपको एक्सरसाइज कराते हैं और उसकी जो बाकी की बातें होती हैं वो हम बाद में बताएंगे, आपको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें। अभी हमारे पास में इस थोड़े से टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ आगे आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या हुआ हमारे पास में बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स आपको इसका स्क्वायर करना है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ, है ना, यहां से बच्चों क्या हुआ है? स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स क्या करना है आपको? इनका स्क्वायर करना है और उसके बाद आपको इसका ये बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है। तो हमें पता चला कि कोई भी नंबर हो, अभी हमने एक पैटर्न सीखा था। क्या पैटर्न सीखा था बच्चों? कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 और 9 हमें 1 दे रहे थे, 2 और 8 हमें 4 दे रहे थे, 3 और 7 हमें 9 दे रहे थे, और 4 और 6 हमें 6 दे रहे थे, 5 से 5 और 1 0 से 0 0 मिल रहे थे। तो सिर्फ ये पैटर्न सीखा था हमने, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्या हुआ हमारे पास में? इसी से रिलेटेड जरा समझो क्या हुआ हमारे पास में। हमें क्या लिखना है? 81 के स्क्वायर में बताना है। तो बच्चों हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे बच्चों यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर, ठीक है। 81 का स्क्वायर मीन्स इस पर क्या है? 1। तो हम यहां चाहे तो शो कर सकते हैं 1 × 1
इज इक्वल टू 1, ठीक है। मगर हम शो भी ना करें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मीन्स 1, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास में 272, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, यूनिट डिजिट्स ऑफ 272 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और उसमें कितना आएगा बच्चों, यहां पर यूनिट डिजिट पर कितना है 2, तो 2 और 8 वाला कितना देता है हमें बच्चों 4 देता है। और हम माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा 4। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है बच्चों 7, यानी कि 7 यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम यूनिट डिजिट ऑफ, क्या लिखेंगे हम 799। आपको पूरा लिखना है बेटा, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, डैश डाल रहा हूँ, मीन्स ये सिमिलर है, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81 मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास में, ठीक है। 1 2 3 4 मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ कितना, यानी कि 1 2 3 4 का स्क्वायर में। तो बच्चों लास्ट में हमें कोई मतलब नहीं कितना ही बड़ा नंबर हो, सिर्फ 4 से चेक करेंगे, 4 4 ज़ा 16 मतलब 6, तो 4 वाला हमें 6 देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में 5 क्या है हमारे पास में बच्चों, हमारे पास में 1 2 3 4, ये हमने 2 बार लिख दिया, अच्छा ठीक है। चलो उसके आगे का नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट्स ऑफ हमारे पास में 2 6 3 8 7, और उसके स्क्वायर में क्या आएगा हमारे पास में बच्चों, कितना आएगा 7 7 ज़ा 49, ठीक है। उसके आगे हमारे पास में नंबर क्या है, चलो हम यहीं पर कर देते हैं इसको, ठीक है, हम यहाँ पर ही कर देते हैं, क्या है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। इस पे क्या मिलेगा हमें 7 7 ज़ा 49, इस पर क्या मिलेगा हमें 8 8 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 मतलब 4, और यहाँ 0 से 0 मिलेगा, 6 से 36 6 मिलेगा, और 5 से 5 मिलेगा। बच्चों क्लियर है, इतना बात समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये हुआ, आपसे पूछा था व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, तो यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर जो मिलेगा आपको 1 मिलेगा, और यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। उसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और अगर फिर से आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। इस तरीके से आप सारे के सारे आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको ना समझ में आए और ना ही हो तो हम फिर से आपको करा सकते हैं, बट आप पहले अच्छे से ट्राई करो, बिल्कुल कोशिश करनी है पूरी प्रॉपर, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद आगे करते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करा के बिल्कुल दिखाएंगे आपको, ठीक है, कैसे करना है। अगर हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे तो क्या आप सारे के सारे एग्जाम कर लोगे, ठीक है, तो अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर यहाँ पर पूरे करा देंगे, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या होगा जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास में 1057, वो कहना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, नहीं है। वही कहना चाह रहे हैं कि गिव रीजन, इसका आंसर कारण बता दो, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमने मान लिया नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात भी ठीक, हमारी बात भी ठीक है, बट ये नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और परफेक्ट स्क्वायर ना होने के लिए क्या ज़रूरी होती है। इसका मतलब अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए होता है तो 0 1 9 4 5 6 होना ज़रूरी होता है, और नॉट की कंडीशन के लिए आपके पास में था 2 3 7 8, कितना था बच्चों 2 3 7 8, यानी कि 1 और 4 के बीच का और 6 और 9 के बीच के नंबर आपके पास में होने चाहिए, ठीक है, ये आपके पास में होने चाहिए। तो बच्चों क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या रखा हुआ है 7 रखा हुआ है, इसीलिए ये क्या है हमारे पास में क्या है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास में 2 3 4 5 3, उसके बाद हमारे पास में और क्या है 7 9 2 8, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है
2 2 2 2 2। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6400 000। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास में ये क्या है तो 89722, और उसके बाद हमारे पास में 7th क्वेश्चन क्या है 22200, और उसके बाद हमारे पास में लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है 505050। इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, बस आपको रीज़न बताना है, बट आपको रिटर्न में देना पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा। इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, तो आप ये नंबर लिखो, ठीक है, आंसर में ये सॉल्यूशन बता रहे हैं बच्चों, ये आंसर बता रहे हैं कि कैसे लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि ये जो नंबर है 1057, क्या कह रहे हैं हम इसको, एंड्स विद किस पर खत्म हो रहा है, 7 पर खत्म हो रहा है। ठीक, 7 पर खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, कहां पर खत्म हो रहा है बच्चों, 7 पर खत्म हो रहा है, एट यूनिट प्लेस। ठीक है, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि 1057 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो हमें ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जिसमें 7 आ जाता है यूनिट प्लेस पर, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, 1057 ends with 7 at unit place, so it is not perfect square। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नहीं है, तो आप ये नंबर बोलोगे, ये नंबर लिखोगे, फिर लिखोगे ends with, क्या लिखोगे बच्चों, ends with कितने के साथ है, क्या खत्म हो रहा है, 3 एट यूनिट प्लेस। कहां पर है ये, एट यूनिट प्लेस, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोलो बच्चों बात समझ में। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगी तो इसमें भी क्या लिखोगे, एंड्स विद 8 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, इसका क्या लिखोगे आप, एंड्स विद 2 एट यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई के स्थान पर 2 खत्म हो रहा है। ठीक, मगर इसमें क्या लिखोगे, इसमें तो है आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आपके पास में लिखना है आपको यहां पर, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इन ऑड नंबर्स में हैं, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होने के लिए आपको क्या करना था, आपको बच्चों करना था कि यहाँ पर इवन नंबर में होने चाहिए थे, ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए थे। ठीक है बच्चों, बात समझेंगे हमने। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आर ऑड, सो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ जीरोज आर ऑड, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से किस पर खत्म हो गया हमारे पास में, ये फिर से किस पर खत्म हो गया हमारे पास में बच्चों, ये 3 0 बच्चों, ये किस पर खत्म हो गया, 2 पर, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि ये भी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है और सिर्फ इसमें ओनली सिंगल है, तो इसका मतलब ये भी ऑड नंबर्स में ही है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बच्चों पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा बच्चों, हम एक बात तो आपको बताना भूल ही गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड बताते हैं अब आपको। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, 4 5, उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं कि क्या क्या है हमारे पास में। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अभी करते हैं इसके बारे में बात, ठीक है ना, रेड वाले के बारे में। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, जरा ध्यान दो, 11 का स्क्वायर 121 है। ठीक है, हमें पता ही है। अगर वो कह रहे हैं 101 का स्क्वायर 10201, मतलब बच्चों ये अभी भी 11 ही था, बस उसके बीच में क्या किया हमने, एक 0 लगा दिया। तो आंसर में भी हर जगह आपको एक एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ कि अगर 11 का स्क्वायर 121 है तो
तो 1 0 1 कर दिया, मतलब 11 के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया। तो हमें तो 11 का 121 पता था, तो इसका मतलब एक 0 यहाँ पर आ गए हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास में 2 0 लगा देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 121 तो रहेगा, अब 2 0 इधर और 2 0 इधर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ बच्चों, जरा ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ से क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास में बच्चों, ये 101 का मतलब 10201 और 1001 का मतलब 100201। ठीक है, अगर 3 0 आ जाए तो बच्चों क्या करोगे आप, यहां पर 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और 3 0, बस बात खत्म। उसके बाद ये 0 काउंट कर लो, कितनी है, 6 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, 1 2 और 1। तो यहां पर भी हमें 1 2 3 1 2 3 6 0 1 2 3 1 2 3 6 0, 6 0 यहां लगा दो और 6 0 यहां लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद समझते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये भी पैटर्न के बेस पर ही करना है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या हुआ, हमारे पास में दो चीजें एक साथ चलेंगी, जरा ध्यान देना। ये 1 1 है, मतलब 121, ठीक है, ये 1 1 है, ठीक है, 121 है ये भी, मगर ये 1 0 1 0 1, मतलब ये 111 आ गया। इसका मतलब 3 तक काउंटिंग हो रही है, 1 2 3 तक होगी, 1 2 3 2 1, मतलब एक एक 0 है तो हर किसी के बीच में एक एक 0 डालते चले जाएंगे। यहां पर 1 1 1 1 का स्क्वायर बोल रहे हैं बच्चों। देखो इसमें क्या हुआ कि 1 2 ही हैं, बस 0 बढ़ रहे हैं, यानी कि 11 ही हैं हर बार, उसके बीच में 0 बढ़ रहे हैं, तो हर बार 121 ही रहेगा। मगर यहां पर क्या हुआ, ये 11 है, ये 11 तो है, ठीक है, मगर ये 3 बार 1 आ जाएगा, यहां पर 4 बारी 1 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों हमने क्या सिखाया था आपको कि जितने बारी 1 होते हैं उतना ही हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। 1 2 3 4, कितना हुआ, मैक्सिमम नंबर 4 हुआ। उसके बाद 3 2 1, और हर किसी के बीच में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, एक 0 लगाना पड़ेगा। और बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आए। अब आपको क्या बोला गया है यहां पर, इस वाले फिल इन द ब्लैंक में आपको 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 4 0 2 0 1, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर कहां तक पहुंचे, हम कहां तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे। इसका मतलब आपको 5 बारी 1 लेना पड़ेगा, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसका मतलब आपने इसका स्क्वायर किया तभी आपका ये नंबर बनेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आया आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा 3 में कुछ है नहीं, वैसे आसान ही है, तो हम उसके बारे में समझते हैं कि चलो बच्चों क्या हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ हम समझते हैं। यहाँ से हमने फिर से स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, उसके बाद हमने 3 का स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, 7 का स्क्वायर लिखा, 9 का स्क्वायर लिखा, 25 9 और ये 49 और ये 81, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा 4 का स्क्वायर 16, और हमने लिखा 6 का स्क्वायर 36, और हमने 8 का स्क्वायर लिखा, कितना हुआ 64, और 10 का स्क्वायर लिखा तो 100 आ गया। बच्चों ऑड और इवन जानते हो, ऑड एंड इवन जानते हो, मीन्स 3 नंबर है ना इसमें, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम ऑड कहते हैं, और डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 जो 2 से डिवाइड हो जाए इसका मतलब वो हमारे पास में इवन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 और 3 5 7 9 जो है वो हमारे पास में कैसे हैं बच्चों, ये हमारे पास में हैं ऑड नंबर्स। कैसे नंबर है बच्चों, ये हमारे पास में 1, ठीक है, 3, उसके बाद 5 और 7 और 9, ये सारे के सारे हमारे पास में ऑड नंबर हैं। उसके बाद जो हमारे पास में ब्लू वाले हैं
ये जो बचे हुए हैं ये इवन नंबर हैं हमारे पास में। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जरा ध्यान दो यहाँ पर, क्या क्या ऑब्जर्व क्या हुआ कि जितने भी ऑड नंबर हैं जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड ही होता है। ऑड है तो ऑड है, ऑड है तो ऑड है, ऑड है तो ऑड है, और अगर इवन होता है तो आंसर इवन ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, और अगर इवन करेंगे तो उसका आंसर इवन ही आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अच्छा, अगर इतनी बात आई है तो हम कैसे बोलेंगे? हम यहां पर क्या कहेंगे? तो हमारे पास में क्वेश्चन आया बच्चों, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन है 431, तो क्या इसका स्क्वायर ऑड होगा? यस यस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, यानी कि यहां पर हमने क्या कहा, यानी कि स्क्वायर ऑफ 431 विल बी ऑड। ठीक है, क्या होगा? ऑड होगा हमारे पास में। क्यों होगा ऑड? क्योंकि इसका इवन नंबर क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है? ऑड है, तो ऑड का ऑड आंसर आएगा। सेकंड वाला नंबर क्या है बच्चों हमारे पास में? 2826, क्या इसका ऑड होगा? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वुड बी ऑड नंबर, यानी कि क्या ऑड नंबर होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, इसका ऑड नंबर नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ 2826 का स्क्वायर जो होगा विल नॉट बी ऑड, यानी कि क्या होगा? इसका इवन होगा, जाहिर सी बात है। थर्ड वाले का अगर हमसे पूछा जाए तो इसी तरीके से लिखना है पूरा हमें, ठीक है, 7779, मतलब बच्चों ये क्या हुआ हमारे पास में? ऑड नंबर है, तो जाहिर सी बात है यस ऑड नंबर होगा। तो हम यहां पर कहेंगे यस स्क्वायर ऑफ 7779, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इतना विल बी क्या होगा बच्चों? ऑड, विल बी ऑड होगा। ठीक है, अब अगर हमने बात की ये वाले की फिर से 82004, तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास में? इवन आ गया, तो इसमें भी नॉट आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ 28204 विल नॉट बी ऑड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन 4, यानी कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ से? 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है 6, 7 और 8 और 9, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए आप इसी वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।